हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस सीरीज़ 9 है आज। इससे पहले 8 और सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज़ जा करके देखें। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसी तरह के एग्जाम्स में आते हैं और डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। हालांकि ये अल्टरनेट अभी कर दिया गया है क्योंकि अभी मेरे चैनल पर मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर अप कर रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ जा करके चैनल पर देखें। और प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है और प्लीज़ देखें, सब बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में। उसी तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जीके। अगर मेरी डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस सीरीज अगर आप करते हैं तो जीके में कहीं से भी कोई बुक आपके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका जीके में मिस नहीं होगा। और आप डेली ऑनलाइन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अगर आप 25 भी कर दे रहे हैं, 35 भी कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जीके अच्छा खासा सही है और आप एग्जाम्स में अच्छा खासा स्कोर करके। अगर जिन्हें नहीं पता है वो प्लीज़ वीडियो में देखें और नोटबुक में नोट डाउन किया कीजिए। जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ से करवाता हूँ, अगर आपको नहीं पता उसका आंसर, आप नोटबुक में उसे नोट डाउन करा कीजिए फ्रेंड्स। और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को आपको टिक करना है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1986। बीच में जो मैं गैप देता हूँ इसलिए क्योंकि आप 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को करेक्ट गेस कर सकें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकें। आउट ऑफ 40 जितने भी आप स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी स्थापना से देश के सहयोग ने किया था, यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट है कि स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया। तो ये राउरकेला है कहाँ, ये कहाँ है, उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल कहाँ है, भुवनेश्वर। तो ये कौन से देश की सहायता से ये प्लांट स्टैब्लिश किया गया था, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी का में स्टैब्लिश किया गया था जर्मनी की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। तो थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर, देविका रानी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया। प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछ लिया जाता है 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो फोर्थ का क्या हो जाए, डिगबोई। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग फ्रेंड्स। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच, यहाँ से देखिए 2 चीज़ आपका क्लियर हो रहा है। या तो क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा कानपुर एवं लखनऊ के बीच किन 2 जगहों के बीच में शुरू किया गया था, तो आप क्या आंसर करेंगे, कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू किया गया था। और डेट क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का, 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। 1960 में एसटीडी की प्रथम सेवा कानपुर और लखनऊ के बीच में शुरुआत की गई थी। एसटीडी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग फ्रेंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। सिक्स्थ, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सेवंथ क्वेश्चन, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म गांधी में किसने निभाई थी गांधी की भूमिका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी हिट हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भिलाई स्टील प्लांट किस देश की भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के टाइम में किया गया था भिलाई स्टील प्लांट का, तो एट्थ का क्या हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टैब्लिश किया गया था। चलिए, अब तो 5 इयर्स प्लान था पहले, अब वो हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब उसकी जगह पे प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट कर दिया गया है। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया। नाइन्थ का क्या होगा करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा, नरगिस दत्त पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है। तो भारत में कुल कितने डाक सेवा जोन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10th का 8। टोटल 8 जोन है हमारे देश में कुल। चलिए 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया था भारत में, 11th का 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो बोकारो स्टील प्लांट इसका ये बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ? ये कहाँ है? झारखंड में। झारखंड की कैपिटल क्या है? राजधानी है, रांची है। तो 12 का क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उतंड मार्तंड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 15th, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? 15th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। गीतकार प्रदीप का नाम है। ओके, वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 16th क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना गया है? 16th का क्या हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है और भारतीय सिनेमा के जनक यही थे, दादा साहेब फाल्के। ओके फ्रेंड्स, तो आउट ऑफ 40 के बाद 1-2 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा भी लिए, लेकिन आपको 40 आउट ऑफ 40 जितने भी आप स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 17th क्वेश्चन में चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 17th का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 1929 में ऑस्कर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम मुख्य फिल्म पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। तो 18 का क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र पहली प्रथम मुख्य फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19th क्वेश्चन, भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? सूती वस्त्र कारखाना पूछ लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में पहला प्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20th क्वेश्चन, भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जेके हिक्की प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक थे। इसमें देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन, प्रथम समाचार पत्र पूछ रहा है तो बंगाल गजट आपको टिक करना है, संस्थापक पूछ लिया जाए तो जेके हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 21 क्वेश्चन, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना था? सफ़ेद सोना कौन कहलाता है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप गेस करें। 21 का क्या हो जाएगा? कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 22nd क्वेश्चन, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 22nd का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। 1959 को भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हिंदी पत्रिका उदंड मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो हिंदी पत्रिका उदंड मार्तंड के संस्थापक कौन थे? 23rd का क्या हो जाएगा? पंडित युगल किशोर शुक्ल प्रथम उदंड के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों का मैन्युफैक्चरिंग होता है। 24th का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। 25th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन। 25th का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर 1956 में स्थापित किया गया था ONGC की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का क्या हो जाएगा? सत्यजीत रे को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 27 क्वेश्चन, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? 27 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 1972 में भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 28 सोने की रेशा किसे कहा जाता है? सोने की रेशा 28 का क्या हो जाएगा? जूट को कहा जाता है सोने का रेशा। सोने का रेशा के नाम से जूट जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 29 क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यानी कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 29 का डी, कानपुर को कहा जाता है। ये कहाँ है? यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय पूछ लिया था क्वेश्चन में। 30 का क्या हो जाएगा? भानु अथैया को कहा जाता है ऑस्कर पुरस्कार से प्रथम
भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 31st क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 31 का क्या हो जाएगा? डी 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। चलिए 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरुआत की गई थी? सेलुलर फ़ोन की सेवा कब शुरुआत की गई थी? 32 का डी हो जाएगा, 1995 में सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33rd का क्या हो जाएगा? बी 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी भारत के आज़ादी के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित है? भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित है? 34 का क्या हो जाएगा? सी कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ओके फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, मनी ऑर्डर सेवा कब शुरुआत किया गया था? मनी ऑर्डर सेवा कब शुरुआत किया गया था? 35 का क्या हो जाएगा? बी 1880 को क्या किया गया था? मनी ऑर्डर सेवा का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, प्रसार भारती का गठन कब किया गया? प्रसार भारती, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आपको पता ही होगा। इसका आंसर 36 का क्या हो जाएगा? 1997 में किया गया था प्रसार भारती का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है 37 क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट पूछ लिया जाता है। 37 का क्या हो जाएगा? बी पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 38 क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? भिलाई स्टील प्लांट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो 39 का क्या करेक्ट आंसर होगा? सी सोवियत संघ के स्थापना, सोवियत संघ के मदद से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। और राउरकेला जर्मनी के, ये आपको पता होना चाहिए कि रेलवे का और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए 40 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 1854 में डाक विभाग की स्थापना किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये 40 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। आउट ऑफ 40 जितने भी आप स्कोर कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। और सिर्फ 40 ही क्वेश्चंस हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सिर्फ 40 क्वेश्चंस, 40 से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप अगर एक दिन 40 करते हैं, यानी कि मंथ में देखा जाए तो 40 × 30 यानी कि 1200 क्वेश्चन आप टोटल कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, आपको अच्छे से माइंड कैप्चर करेगा, हर चीज़ को याद करने में भी आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग स्मार्ट वर्क आप करना जान जाएंगे तो एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए 41 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा जो लिया है उसे भी देख लेते हैं। नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में है, किस लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में है। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, 42 क्वेश्चन, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 42 का क्या हो जाएगा? आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म भी कहलाती है और 1931 में भी अब बनी थी। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 टाइप के क्वेश्चन भी छिपे हुए थे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग की जीके की सीरीज पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह के हर दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।